श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव महाराज। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभागार में और मंच पर विराजमान समस्त श्रद्धेय संत मंडल, आदरणीय रवि शास्त्री जी, श्री वाजपेयी जी, बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग अपने समय का परमात्मा की कृपा से ठीक उपयोग कर पा रहे हैं। भगवान का स्मरण हो रहा है, ये बड़े आनंद की बात है। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया था कि ब्रह्मा अपने देवताओं को साथ लेकर के भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना की है। मनुष्यों की अपेक्षा अधिक निष्कपट भाव है उनके। हम सब लोग कुछ मन में सोचते हैं, मुंह से कुछ कहते हैं, महात्मा बनने की हमारी चेष्टा होती है, लेकिन कई बार ध्यान ही नहीं रहता है। मनसन्यत वचसन्यत कर्मण्यनत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्माओं के लक्षण नीतिकारों ने इस श्लोक में वेश के द्वारा प्रकट नहीं किया है। वैसे भी हम सब लोग परंपरा के पालन करने के लिए वेश का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वेश की अपेक्षा अपने अंतर के उपदेश में जो लोग जीने का प्रयत्न करते हैं, उनको हम सब लोगों ने अधिक श्रेष्ठ महात्मा मानने का प्रयत्न किया है, और वही दृष्टि भारतीय दृष्टि है भी। हम लोग कई बार ऐसा, किसी के प्रति बहुत श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन शिष्टाचारवश कहना पड़ता है। कई बार व्यक्ति बहुत आचरणवान नहीं होता है, और समाज में उसका स्थान किन्हीं कारणों से श्रेष्ठ होने के कारण यदि वो व्यक्ति महात्माओं के बीच में भी आ जाए, तो महात्मा लोग भी दबे स्वर में उन्हीं सब लोगों का समर्थन करने लगते हैं जो सामान्य लोग करते हैं। नीतिकारों ने कहा, भाई ये बात अच्छी तो है नहीं, मन से, वाणी से और कर्म से प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में एकता रहे। जैसा हम मन से सोचें, वैसा वाणी में प्रकट हो, वैसा ही अपने कर्म में उसे अवतरित करने का प्रयत्न कर पाएं, तो आज नहीं तो कल कोई न कोई ऐसा अवसर आ जाएगा कि हम अपने मन से विचार कर सकेंगे कि जीवन शुद्ध हुआ
लोग हमें महात्मा माने न माने, हमारे मन में भी महात्मा पने का अभिमान न हो, लेकिन आप निश्चित रूप से भगवान की दामा ही हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने निष्कपट भाव से कहा कि हम स्वार्थ को लेकर आए हैं, इसमें उनका महात्मापन ही प्रकट होता है, क्योंकि जो है मन में वही प्रकट किया। हम सब कई बार ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, बड़ी कठिनाई होती। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने उन अपरोक्षानुभूति के प्राप्त करने वाले संतों की वंदना की। साथ ही साथ उस वंदना के क्रम में एक बड़ी विचित्र बात कही कि महाराज कोई बहुत बड़ा हो जाए और कोई बहुत छोटा रहे, लेकिन छोटे होने पर भी यदि भगवान उसे प्रेम करने लगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत बड़प्पन में जीता है वो उस छोटे से द्वेष करने लगता है। भक्ति के क्षेत्र में द्वेष का स्थान तो है नहीं, लेकिन ये मानवीय दुर्बलता साधारण व्यक्ति से लेकर देव पर्यंत दिखाई पड़ती है। और उन्होंने कहा महाराज हम तो यही चाहते हैं कि आपके चरणों में प्रीति रहे। त्वदांघ्रि पूजा निर्माल्य तुलसी मालया विभो स्पर्धते वक्षसि पदम लब्ध्वापि श्री सपत्नीवत। लक्ष्मी जी तो आपके साथ निरंतर रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के मन में भी कभी कभी ईर्ष्या होती है कि जब लोग आपको भोग लगाते समय तुलसी का पत्र चढ़ाते हैं, तब वो तुलसी को देखकर लक्ष्मी जी को बड़ी जलन होती है, ये सौत कहां से आ गई। सपत्नीवत शब्द का प्रयोग किया। आप संसार में रहने वाले लोग हैं, जहां कहीं ऐसा होगा आपने देखा होगा, बड़े झगड़े होते हैं तो कहते हैं कि तुलसी तो इतनी छोटी सी, लेकिन लक्ष्मी जी के तो इतनी महिमा कि उसके बिना कोई जीता ही नहीं। तुलसी की आराधना एक बार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मी की आराधना न हो तो क्या घर का काम चल सकता है। इसलिए लक्ष्मी की आराधना खूब करते हैं लोग, और आराधना करने के बाद भी मनुष्य की दुर्बलता कैसी है, स्वयं लक्ष्मी जी भी वो तुलसी जी को जब आपके साथ तो उस समय मालया, आप तुलसी की माला से यदि कोई आपको हे विभो आपका सत्कार करता है, सपत्नीवत, वो लक्ष्मी भी स्थान प्राप्त कर। तुलसी तो चरणों में चढ़ती है, भोग में चढ़ती है, पर लक्ष्मी के लिए तो कहा महाराज कैसी विचित्र बात है, व्याख्या नहीं करूंगा। स्पर्धते वक्षसि पदम, वो तो निरंतर आपके वक्षस्थल के निकट रहने पर भी चरण में बैठी हुई तुलसी से ईर्ष्या करने लगती है। ये बड़ी विचित्र बात। अतस्तोत्पाद भक्तेषु तव भक्ति श्रेयोधिका भक्तिमेवाभिवंचन्ति भिवांछन्ति त्वद्भक्ता सारवेलिना। संसार में जो सार को जानना चाहते हैं, असार तो है। रामकृष्ण परमहंस देव के तो बड़े विचित्र उदाहरण हुआ करते थे। उनसे किसी ने कहा महाराज संसार असार है, इसका प्रमाण क्या है? बोले वे वेद तो मैंने पढ़ा नहीं, शास्त्र में जानता नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन सुनना हो तो विवेकानंद के पास चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो आपके पास आए, और कलकत्ता में और बंगाल में कदली फल बहुत होता है, आपने देखा होगा, बहुत केला होता है। तो केले का एक उन्होंने स्कंद मंगाया, तना मंगाया, पत्ते काट डाले गए, जड़ भी समाप्त कर दी गई, और एक के बाद परत हटाते जाओ। परत के परत हटते चले गए। उन्होंने कहा इसमें सार क्या है ये बताओ। उसने कहा महाराज ये तो अब छिलके ही छिलके हैं, सार तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। आप जहां जी रहे हैं छिलकों में जी रहे हैं, सार तो केवल भगवान की भक्ति है, जिसे मिल जाएगी वो कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए कहा महाराज त्वद्भक्ता सारवेदिनः ईशजम भक्ति रेवते। भक्ति का ग्रंथ है, बीच बीच में वेदांत का अच्छा वर्णन किया जाएगा। पर ब्रह्मा जी महाराज कह रहे महाराज इसलिए हम तो अतः इसलिए त्वत्पाद कमले भक्ति रेव सदास्तु में,
ब्रह्मा जी भी भगवान से कह रहे हैं कि महाराज, मेरी तो सदा आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, ये मेरी व्यक्तिगत आपसे प्रार्थना है। जो इतना बड़ा देव है, सृजन का देवता, वो देवता भी भगवान से प्रार्थना करता है। एक अंश है ब्रह्म का, ब्रह्मा जी उस ईश्वर के अंश हैं, तृतीयांश हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज, हमारी तो आपके प्रति सदा भक्ति बनी रहे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। भगवान ने पूछा होगा कि क्यों भक्ति के संबंध में इतना आग्रह तुम्हारा क्यों है? उत्तर दिया, स्वयं ही कहते हैं ब्रह्मा जी अपने आप ही, अव्यक्त प्रश्न है, मन से हुआ होगा, उत्तर दिया जा रहा है, संसारमय तप्तानाम भेषजम भक्ति रेवते। संसार के रोगों से तप्त हुए लोगों के लिए अगर कोई औषधि है तो केवल भी है। इसलिए उस औषधि का सेवन करने के बाद संसार की औषधि सेवन नहीं करनी पड़ेगी, ये तो कठिन बात। लेकिन सांसारिक औषधियां तो केवल शरीर के लिए है। शरीर के स्वस्थ हो जाने पर भी व्यक्ति कई बार अस्वस्थ दिखाई पड़ता है। संपत्ति के होने पर भी व्यक्ति बड़ा दुखी दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसी चीज का अभाव जब व्यक्ति को खटकने लगता है तो वो विषाद तुरंत अपने अंतर में से प्रकट होता है। अगर रबी की खेती करनी हो तो सब लोगों को कार्तिक मास में अपने खेतों को जोतना होता है। खरीफ की खेती करनी हो तो आषाढ़ मास में लोग अपने खेत को जोतते हैं। लेकिन ये विचित्र बात है कि हमारे और आपके हृदय रूपी खेत में से जब चाहो तब दुख, चिंता और विषाद की खेती जब चाहो तब प्रकट कर सकते हो, देर नहीं लगती उसमें। न मालूम कहां वो प्रसुप्त संस्कार पड़े होते हैं और जिनके कारण व्यक्ति अचानक विषादग्रस्त हो जाता है। ये स्थायी रोग है मनुष्य के जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार के जितने लोग हैं, संसारमय तप्ता नाम, और उन रोगों के कारण तप्त होता है व्यक्ति। वैसे भी आप देखते हैं जब ज्वर आता है तो ज्वर में शरीर में उष्णता बढ़ जाती, धीरे धीरे बहुत जलन होने लगती शरीर में। ये संसार का जो रोग है ये भी बड़ी बड़ी जलन देता है, बड़ा ज्वर है ये। लेकिन इसमें कौन सा ज्वर है? गोस्वामी जी महाराज ने, ये रामायण के प्रवक्ताओं से आप श्रवण करेंगे कि चिंता को सांपिन भी कहा है, और एक स्थान पर चिंता को ज्वर भी हमारे शास्त्रों ने बताया। वो ज्वर जो चिंता का ज्वर है वो अचानक कभी भी प्रकट हो जाता है। और इसीलिए महापुरुष और संत कहते हैं कि चिंता की समाप्ति करनी हो तो परमात्मा का सतत चिंतन करना चाहिए। चिंतन के द्वारा ही चिंता को नष्ट किया जा सकता है। चिंता को नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। या तो आप निश्चिंत हो और परमात्मा के विधान पर पूरी तरह से विश्वास करने लगें, और यदि परमात्मा के विधान पर विश्वास व्यक्ति का सुदृढ़ हो जाए तो भी वो बड़ा निश्चिंत होता है। वैसा ही निश्चिंत होता है जैसा एक छोटा सा शिशु निश्चिंत होता है। शिशु अपने संबंध में कभी विचार नहीं करता है। 3 वर्ष का बालक ये विचार नहीं करता है कि मुझे आज कौन से कपड़े पहनने। आप जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतनी आपकी चिंता बढ़ती जाती है कि आज जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, कल जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, मंदिर में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, महात्माओं के यहां जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, और कल्चरल प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे। और मुझे तो लंदन बाहर जाने का अवसर मिलता है तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी ऐसे कमरे में ठहरना होता है कि भाई उसमें लोग रहते हैं पहले, फिर उसको हमारे लिए सब स्वच्छ करते हैं, नए वस्त्र लाते हैं। कभी भूल से अलमारी खुली रह जाती है तो अचानक दिखता है। मैंने पूछा कि भाई अमुक भाई, आपके कमरे में तो मैंने देखा कि लगभग 50 टाई थी और दूसरा तो आपका पूरा भरा हुआ था। इतने कपड़े थे कि गिने नहीं जा सकते।
बोले महाराज आप सन्यासी हैं और एक ही तरह के कपड़े आप 50 बरस से पहन रहे हैं, इसलिए कपड़े का टेस्ट आपको क्या मालूम। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक। उसने कहा हमको तो एक दिन में कई बार 4 जगह जाना पड़ता है और चारों समय के अलग अलग कपड़े होते हैं। मैंने कहा तब तो उस दिन आप निश्चित रूप से केवल कपड़ों की ही चिंता करते होंगे। बोले आपने कैसे जाना। मैंने कहा जब आदमी 4 बार कपड़े बदले तो उसको यही चिंता रहेगी। और बड़े बुद्धिमान लोग हैं वहां ऐसा होता है कि अगर आप शुक्रवार को वस्त्र ले आए तो शनिवार और रविवार को वो अवसर देते हैं कि आप पहनकर देख लें, आपको अनुकूल ना आए तो आप सोमवार को वापस कर जाइएगा। सिक्योरिटी के पैसे रख लेते हैं। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि विवाह की पार्टी में शुक्रवार को ही ले आते हैं और सोमवार को वापस करे आते हैं। लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, पैसा लगता नहीं। फिटनेस के लिए वहीं पर एक छोटा सा केबिन होता है दुकान में, लोग पहनकर देख लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से भारतीय गए हैं उनकी अपनी बुद्धि बहुत उर्वरा होती है। परसों स्वामी कल्याण देव जी ने कहा कि हज करने के लिए मेरा एक भगत मुसलमान और अभी गया था तो वीसा लेने के लिए उधर कोई कागज लेने के लिए किसी ऑफिस में अरब देश में गया और अपने सामान के पास अपनी पत्नी को छोड़ गया। तो अधिकारी ने पूछा इसमें दोनों के हस्ताक्षर चाहिए, तुम्हारी पत्नी कहां है। उसने कहा साहब वो सामान के पास बैठी है, मैं आ गया हूं, मैं अब भेज दूंगा। बोले तुम्हें मालूम नहीं तुम किस देश में आए, यहां चोरी नहीं होती, जाओ तुम ले आओ, तुम्हारा सामान जाएगा नहीं। वो आया, दस्तखत कर लिया। जिस हॉल में ठहरा था मन में उसके था कि चोरी हो सकती है। सायंकाल उस अधिकारी के पास गया और उसने कहा कि महाराज साहब आपने तो बोला था कि आपके देश में चोरी नहीं होती और हमारी तो घड़ी नहीं मिल रही, हॉल में सब ठहरे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तलाश करता हूं। सब तलाशी ली, बहुत प्रयत्न किया। तो प्रयत्न करने के बाद में जब उसकी घड़ी नहीं मिली तो उसने निष्कर्ष निकाला और कहा कि अगर आपकी घड़ी की चोरी हुई है तो पता तो लगेगा, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि किसी हिंदुस्तानी नहीं चुराई होगी। नहीं, कितना अपमान अपने देश का हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। क्योंकि संसार का जब प्रेम इतना व्यक्ति के भीतर छा जाता है तो वो सांसारिक वस्तुएं व्यक्ति के धर्म को अपने आप बिगाड़ देती हैं। अपना धर्म तो व्यक्तिगत बिगड़ता ही, लेकिन अंतर में से जो रोग उत्पन्न होता है, लोभ का रोग, वो एक बहुत बड़ा संसारामय, संसार का आमय बन जाता है। और कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति वहां था नहीं जब तलाशी हो रही थी। वो जानता था कि तलाशी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। काफी देर के बाद पहुंचा, अधिकारी चुपचाप वहीं बैठा था। उसने कहा आपकी तलाशी बाकी है, क्योंकि यहां एक घड़ी थी, एक आदमी ने कल खरीदी थी, वो मिल नहीं रही थी। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपके पास होगी तो नहीं आपके पास, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं। उसने तुरंत पैंट की जेब से निकाल के दे दिया कि साहब ये घड़ी थी और मेरे मन में आ गया इसलिए मैंने उठा लिया। उसने कहा देखो हिंदुस्तानी के पास निकली कि नहीं। जहां हम सब लोग अपने यहां इतना आनंद से रहते थे इस देश में कि राजा कहता था नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपहा ना नाहिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी। स्वैरी ने कुता। इस देश का जब अतीत पढ़ते हैं तब तो श्रद्धा होती है, वर्तमान जब देखते हैं तो पीड़ा होती है। राजा से ऋषि पूछता है तुम्हारा राज्य कैसे चलता है। संसार के रोग से पीड़ित हैं लोग, लोभ से पीड़ित हैं, द्वेष से पीड़ित हैं, व्यसनों से पीड़ित हैं, कामना में ग्रस्त हैं। बहुत हाथ जोड़कर राजा कहता ऋषि के सामने महाराज मेरी शासन व्यवस्था आप पूछ रहे हैं, नमेस्ते न जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, न कदरियो, नीच आचरण करने वाले लोग नहीं, न मद्यपहा, और मद्य पीने वाला, शराब पीने वाला, ये जो नित्य अग्निहोत्र न करता हो,
और कोई ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है, न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। जब पुरुष अपने चरित्र को ठीक बना के रखता है तो महिला का मन अपने आप ही शुद्ध रहता है। एक इतिहास का वो प्रश्न है, अब कोई इस समय किसी से पूछे, नारायणन जी से जाकर कोई पूछे कि आपका राष्ट्र कैसा है, तो वो उत्तर दे सकेंगे कि मेरे नमे चौराह जनपदे। वो तो यही कहेंगे सर्वे चौराह मम जनपदे। कैसी स्थिति आई? ये स्थिति क्यों आई कि संसार का आमय व्यक्ति के भीतर निरंतर 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 प्रविष्ट होता चला गया और उस आमय से तप्त मानव उस तप्तता को ही अपने जीवन का अंग मान बैठा और इसलिए उसने भक्ति के द्वारा उस औषधि का सेवन नहीं किया जिससे संसार का रोग दूर होता है, संसार का मल दूर हो जाता है, संसार के आमय दूर हो जाते हैं। आपने सुना होगा हमारे पूर्व प्रवचनों अनुसार है, इसलिए स्मरण कराएंगे कि भेषज का उपयोग करने वाला एक छोटा सा बालक संपूर्ण तप्तता को स्वीकार करता है तो बहुत छोटा सा बालक। पिता के साथ मतभेद हो गया है, पिता कहता है तुम मुझे भगवान मानो, पुत्र कहता है मैं तुम्हें पिता मानूंगा लेकिन भगवान नहीं मानूंगा। उसके मन में आता है विद्रोही कहां से मेरे परिवार में उत्पन्न हो गया। कथा आप जानते हैं, भक्त का नाम प्रहलाद है, विद्रोह कर रहा है, सबसे पहला संसार का सत्याग्रही। कल मैंने वहां कथा में कहा था कि संसार का सबसे पहले, यहां भी परसों प्रवचन में कह चुका हूं कि स्वदेशी का आंदोलन चलाने वाले सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने स्वदेश की बात मानी, अपनी यमुना की पूजा करो, पर्यावरण को ठीक रखने का सबसे पहला प्रयत्न श्री कृष्ण ने किया। नदियों को दूषित रखने का प्रयत्न करता था वो कालिया नाग, तो भगवान ने उसको इसलिए नष्ट किया कि नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। परकीय देवता की उपासना लोग करते थे तो विदेशी मूल के देवता का निषेध किया भगवान ने और गोवर्धन की पूजा कराई। और पहला छोटा सा बालक, सत्याग्रही बालक, उसने कहा पिता को पितृदेवो भाव के अनुसार जरूर मैं मानूंगा, लेकिन यदि पितृदेवो भाव से ऊपर उठकर वो केवल स्वयं ये कहे कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। और अकेले उसने चिंता नहीं की, इतने बड़े दुर्धर्ष व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। परिणाम आप जानते हैं, इतना क्रोध में आया कि अपने ही आत्मज को, अपने ही पुत्र को अग्नि की धू-धू करती हुई शिखाओं के बीच में लकड़ी का ढेर लगाकर और एक महिला की गोद में बिठाकर उसको बिठा दिया। महिला जल गई, वो शेष बचा, कुतूहल जागा पूरे नगर में। चलो कुछ नहीं तो ऐसे महापुरुष बालक के अस्थियों का दर्शन तो कर ले, क्योंकि इतनी अग्नि में वो बचा ही कहां होगा। नियम भी ऐसा ही है कि अस्थि इकट्ठी करते हैं लोग चिता में से और उनके स्वजन फिर किसी तीर्थ में जाकर अस्थि विसर्जन करते हैं। हम लोगों के आश्रम में एक विभाग ऐसा भी है जो ये भी सेवा करता है। इसलिए हर 2-5 दिन के बाद अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, अन्य देशों में जहां हमारा प्रचार है, लोग पत्र लिखते हैं कि हम इतनी आर्थिक स्थिति हमारी नहीं है कि हम सब परिवार के लोग आकर के ये कार्य कर सकें, इसलिए हम अपने पिता के दादा की अस्थियां भेज रहे हैं पार्सल से और इनको अपने पंडित जी के द्वारा आप अस्थि विसर्जन करा दें। भारत की इस संस्कृति का कितना दूर दूर तक अभी तक लोग पालन करते हैं। वहां लोगों ने विचार किया कि भाई इसका पिता और इसके परिवार के लोग तो इसका अस्थि विसर्जन करेंगे नहीं, क्योंकि सब द्वेष करने वाले, डरते। इसलिए कुछ लोगों के मन में हुआ कि चले और हम लोग चुपचाप उसकी अस्थियां इकट्ठी कर लेंगे, चुपचाप जाके किसी पवित्र सरोवर में और भगवान का नाम लेकर उसका विसर्जन कर देंगे। उस कुतूहल में बहुत लोग पहुंचे। राख का इतना बड़ा ढेर था, ढेर हटाते हटाते बहुत समय लगा। ये बात पहुंच गई हिरण्यकश्यप के पास और उसने देखा कि इतने लोग गए उस विद्रोही की अस्थियां एकत्र करने, संपूर्ण तेज उसके शरीर में व्याप्त हो गया। एक सूर्य आकाश में तप्त हो रहा था और दूसरा भक्ति से द्वारा
समन्वित हुआ एक दूसरा छोटा सा बाल सूर्य और उस राख के ऊपर बैठा हुआ था। बड़ा विस्मय हुआ। लोग तो उसकी वंदना करने लगे। ये पहुंचा और उसने पूछा, अरे तू बच कैसे गया रे नालायक, हमने इतनी कोशिश की तो भी मरा नहीं तू। उसने कहा, मेरा दोष नहीं है पिताजी। तुम्हारा दोष नहीं तो किसका दोष है? उसने कहा, आपने पूरी तरह से मेरी सर्च नहीं कराई, मेरी तलाशी नहीं ली। मैं जब बैठा तो अचानक मैंने एक औषधि ले ली और उस औषधि को ले लेने के कारण यह हुआ कि मैं बच गया। उसने कहा, होम्योपैथी की थी, एलोपैथी की थी, आयुर्वेद की थी, काहे की औषधि थी? उसने कहा, नहीं, वो औषधि तो भक्ति की थी। तो भक्ति की औषधि में कौन सी औषधि तूने ले ली? उसने कहा, मैं तो जल्दी जल्दी में राम नाम की औषधि ले ली। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। बालक बोल रहा है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि आप विचार करके देखिए। तो उन्हें उत्तर बड़ा अच्छा दिया कि महाराज मैं बचाऊं, उसका कारण है कि राम नाम जपताम कुतो भयम। हम सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान का नाम भी लें और डरते भी रहें। ये कैसी बात? भगवान का नाम लेने के बाद तो व्यक्ति को अभय होना चाहिए। प्रहलाद कहता है, राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम लेने वाले को भय कैसा? राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम भक्ति रेवते। भेषज शब्द का प्रयोग अध्यात्म रामायण ने भी किया और प्रहलाद जी भी कह रहे हैं कि मेरे पास राम नाम की भेषज औषधि थी। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। सारे संसार के जितने ताप हैं उनका शमन करने की शक्ति जो है वो एक औषधि में है। इसका प्रयोग प्रहलाद के समय से और गांधी जी तक तो हुआ। दक्षिणी अफ्रीका में जब उनका बेटा बीमार हुआ हरिलाल, तो लोगों ने कहा कि महाराज आप ये भारत नहीं है, आपको अगर ठीक रखना पड़े तो इस समय आपको इसे सामिष भोजन कराना पड़ेगा, मांसाहार। और किसी वस्तु को शोरवा देने के लिए कहा। गांधी जी ने कहा, मैं कट्टर वैष्णव परिवार का हूं, इसलिए मुझसे होगा नहीं, बेटा जाए तो जाए, चिंता की बात नहीं, धर्म नहीं छोड़ूंगा, आप चले जाइए। डॉक्टर चला गया। गांधी जी ने धीरे 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 जल को भगवान के नाम के मंत्र के साथ बार बार अभिषिंचित करके अपने बेटे को रात भर पिलाते रहे। जब जब उसका ताप बढ़ता तो गांधी जी बार बार जल लेते, राम नाम उच्चारण करते, फूंक मारते और उस जल को पिलाते रहते। बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, कैसा गहरा विश्वास। और उसके बाद जब भोर हुआ तो बुखार कम हो गया, छटपटाहट कम हो गई, जलन कम हो गई, आंखें खुली। बापू बापू कहकर उसने पुकारा। लोग तो कहते थे अब दूसरा बोल कभी निकलेगा नहीं, इतनी भयंकर स्थिति है। धीरे धीरे प्रातःकाल ठीक हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने परीक्षण किया, उन्होंने कहा आप खतरे से तो बाहर हो गया, खतरा अब नहीं है, अब धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेगा। उस डॉक्टर ने पूछा, अंग्रेज डॉक्टर ने, कि आपने तो वकालत पास की है, ये आपने डॉक्टरी कहां सीखी?